स्वामी जी, अमित अभी कोरोना की बात कर रहे थे, क्योंकि कोरोना का जो हमारी नसों पर साइड इफेक्ट है उससे भी बहुत लोग परेशान हैं और ऐसे में महिलाओं को ज़्यादा तकलीफ हो रही है, ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, क्योंकि महिलाओं का इम्यून सिस्टम पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ रिस्पॉन्ड करता है, जो वायरस से लड़ने में ज़्यादा मददगार है, तो वहीं नुकसान भी ज़्यादा हो सकता है। स्वामी जी, इसी का नतीजा था कि लॉन्ग कोविड से जूझ रही महिलाओं में थकान, सांस लेने में दिक्कत, नर्व्स की प्रॉब्लम, और ऐसे में अब महिलाओं को क्या कुछ अलग और ज़्यादा करने की ज़रूरत है जिससे ये जो सारी प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस उन्हें हो रही हैं तो महिलाओं को वो दूर हो जाए। 3 काम करने की जरूरत है। जो कर सके वो सूर्य नमस्कार करना, नहीं तो भुजंगासन और मरकटासन तो अवश्य करना, नहीं तो कम से कम प्राणायाम। प्राणायाम तो ये अमृत है, रामबाण है, ये तो बहुत बड़ी विद्या है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अब जो ऐसे एडवांस योग कर सके, देखो ये तो अप्रतिम कर रही है भाई बेटियां, अरे बालक भी करो भाई। आहा, गजब है साहब। ऐसे जो एडवांस योग नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, महिलाएं भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत अवश्य करें। शतावर चूर्ण 1-2 ग्राम सुबह शाम अवश्य खाएं। जिनको पीरियड की दिक्कतें शुरू हुई है, पूरा जीवनीय ऊर्जा विखंडित हुई है कोरोना में, तो दशमूल का काढ़ा या नारीकांति, नारी वटी और सिरप, और जिनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है उनको श्वासारी और ब्रोनकोम, उनके लिए अप्रतिम है। जिनके हार्ट की भी पल्पिटेशन गड़बड़ा रही है, वे अर्जुन की छाल या अर्जुनारिष्ट, अर्जुन की छाल दालचीनी, अर्जुनारिष्ट अप्रतिम है। जिनका उस समय डाइजेशन गड़बड़ हुआ था, किसी का श्वसन तंत्र, किसी का पाचन तंत्र कोरोना के समय गड़बड़ हुआ था, अभी तक भी लोगों का गड़बड़ चल रहा है। श्वसन तंत्र की गड़बड़ी के लिए तो सासारी ब्रोनकोम बताया, पाचन तंत्र के लिए तो बेस्ट है एक अकेला लिवोग्रीट पर्याप्त है। और हाँ, किसी किसी की फिर हड्डियां भी कीर्तन सा कर रही है और नसनाड़ियां लड़खड़ा गई, गड़बड़ा गई, तो न्यूरोग्रीट, इम्यूनोग्रीट तो बताए थे मैंने। इसमें जब हड्डियों तक असर आ जाता है ना, तब पेडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रीट और एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजने का तो सहज रूप से प्रयोग करें। और वैसे अश्वगंधा और शतावर, ये दोनों का प्रयोग करते रहे, और ये अनुलोम विलोम बेस्ट है। ये बच्चे बहुत ही जबरदस्त बैलेंस बनाते हैं भाई, अप्रतिम। और बेटियों का भी करो, दोबारा करो बेटियों, उष्ट्रासन। हाँ, बहुत अच्छा कर रही थी, दोबारा करो। स्वामी जी, यहाँ पर तो सॉफ्टवेयर की मैंने बात की थी, आपने तो हार्डवेयर भी स्वामी जी 200 साल वाला कर दिया ये। ये हार्डवेयर भी 200 साल में खराब नहीं होने वाला स्वामी जी। सॉफ्टवेयर तो फिर भी अपडेट लेता है। एकदम ठीक कह रहे हैं और स्वामी जी हाँ, मैंने देखा जी, मेरा फोन काम ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा भाई क्या हो गया इसको, बोले जी सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए। बताओ, अब हमने इनका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब एकदम अपडेट कर दिया है। और स्वामी जी, हम भी थोड़ा अपडेट करते हैं अपने दर्शकों के जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है, सामूहिक स्तंभ बना रहे, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है स्वामी जी, तकलीफ थोड़ी बढ़ जाती है, और खास तौर में जो ओपीडी में जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़े जो मरीज हैं उनकी गिनती बढ़ जाती है। करीब 22% इजाफा हो जाता है स्वामी जी बताते हैं। ऊपर से 40% लोग ने तो ये भी कहा है कि बारिश होते ही उनकी जो नस है, मसल्स में दर्द बढ़ जाती हैं। तो स्वामी जी, वो लोग कहाँ गलती करते हैं, खान पान में या फिर को जो वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आखिर इनसे ये कहाँ पर लापरवाही हो रही है, चूक हो रही है? 3 चीजें कतई ना करें जी। एक तो दही का सेवन वर्षात ऋतु में नहीं करना। एक, दही के साथ जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनका भी परहेज करें, और जो देर से हजम होती है उनसे भी बचें। नींबू का भी ज़्यादा सेवन नहीं करना, और नींबू का सेवन करना ही है तो सुबह सुबह तेज गर्म पानी में 1 चम्मच शहद डाल करके और उसमें गोधन अर्क डाल करके
नींबू का सेवन कर सकते हैं। गर्म सब्जी या गर्म दाल में बस नींबू ले सकते हैं। थोड़ा सस्ता होता है लेकिन अच्छा तो होता है। लेकिन ज़्यादा दर्द होने पर नींबू भी दर्द को बढ़ा देता है। और देखने में बोले फूल गोभी है, मटर है और ये क्या कहते हैं उड़द की दाल, ये भी वायु बढ़ा देते हैं। तो उड़द की दाल और जितनी भी अचार है, आज भी जो है बरसात के मौसम में अचार पकोड़े आदि बहुत खाते हैं तो ये अचार नहीं खाने अपने आचार विचार को अच्छा रखो। नींबू आदि खटाई, आंवला भी कम लेना और वो भी तेज़ गर्म पानी में लेना है, शहद के साथ लेना। और दही तो बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, बस इनसे तो बचे। इससे ये विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। वर्षा ऋतु में ये हमारी ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या के विपरीत तत्व है, इतना ध्यान रखें। शेष मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक, और बेटियों ने तो गजब किया है, बच्चों ने भी वाह, क्या गजब बहुत किया खूबसूरत। भाई। इनके लिए तो भाई स्टूडियो से लेकर के यहाँ तक तालियां बहुत होंगी। शानदार। बहुत। क्या गजब है। अप्रतिम अप्रतिम। तो ऐसे योग का ये सिलसिला चला जा रहा है, चरैवेति चरैवेति। मुझे तो सारे रोगों का एक ही समाधान दिखता है, योग करो और कराओ और योगमय जीवन को अपनाओ। देखो योग से ना बॉडी ऑटो पायलट पर आ जाती है, 99% ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चल रहा है पूरा शरीर। और योग से मन भी संयमित हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। तो जब बॉडी, माइंड और सोल तो सबका शुद्धोसी मुक्तोसी, शुद्धो हम बुद्धो हम मुक्तो हम रामो हम कृष्णो हम शिवो हम शिवो। योगा फॉर बॉडी, माइंड और सोल ये रोज हम करवाते हैं। जैसा कर लेगा सच में उसका जीवन बहुत ही दिव्य होता है। मेरे भाई अमित जी, मेरी श्रद्धामयी योगिनी बहन ज्योत्सना जी, ज्योति जाग जाएगी, जग गई है। स्वामी जी, ये ज्योति आपके सानिध्य में ही जगी है। मैं तो बार बार ये कहती हूँ कि थोड़ा जल्दी आपका सानिध्य प्राप्त हो जाता तो भगवान जाने कहाँ कहाँ तक ये ज्योति पहुँचती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए।